बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने वेक्टर्स की और स्केलर्स की जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था वो लिया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ हम किसको कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ यूनिट होता है जैसे कि मास, वॉल्यूम एट्सेट्रा। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। और फिर दूसरे हमारे पास हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो कम्प्लीटली डिफ़ाइन होते हैं। जैसे कि फोर्स होती है, वेलोसिटी होती है। हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर हमने रिटर्न में लिखना हो तो हम लेटर लिख के उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। फिर हमने उसके आगे देखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड के इज़ अलॉन्ग द जी डायरेक्शन। और फिर हमने देखा कि जो वेक्टर होता है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में, और जब उनको ऐड करेंगे तो हमें पूरा वेक्टर मिलेगा। और फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब उसके कंपोनेंट्स की स्क्वायर वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लें हम तो हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने एक आपके लिए लिखी। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस ए प्लस 4k। तो इसमें इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स जो है वो 2i है, 2 इसकी मैग्नीट्यूड और i इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। फिर उसके बाद ए वाई जो है कंपोनेंट उसका क्या होगा, माइनस जे, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड -1 और डायरेक्शन जे जो बता रही है कि ये जो वेक्टर है ये अलॉन्ग द कंपोनेंट है वेक्टर का, ये अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है। फिर उसके बाद 4 और के, 4 मैग्नीट्यूड वही और के अलॉन्ग जी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब अगर हमने इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर, फिर जो इसका एक्स कंपोनेंट था उसका स्क्वायर, फिर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ -1, और फिर जी कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ 4। इन सब का स्क्वायर किया हमने, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया ऐड करके, तो हमारे पास एक आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का √21। तो ये जो √21 है ये इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो इसी वेक्टर ए का, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर लिखते हैं डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। और आपको याद है यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हम कुछ वेक्टर्स की टाइप्स देखेंगे, जैसे कि एक है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों चीज़ें जिसकी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। सपोज जैसे ये मैंने दिखाए हुए यहाँ पे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वेक्टर्स और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये वेक्टर ए हम कहेंगे इक्वल टू है वेक्टर बी। दूसरी जो बात है इसमें कि इक्वल वेक्टर्स कैन हैव डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बट देयर मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन मस्ट बी द सेम। कि देखिए, कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये वेक्टर्स ए और दो वेक्टर्स, इनके क्या हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इनके डिफरेंट हैं, एंडिंग पॉइंट भी डिफरेंट हैं, लेकिन जब तक इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स हमें बता रहे होंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी डायरेक्शन कोई भी एक इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है वेक्टर की, उसकी क्या डायरेक्शन होगी। द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज़ नल वेक्टर्स। कब हमें मिलता है एक नल वेक्टर, जब हम दो वेक्टर्स लें जो इक्वल हैं। ये देखें, एक ए वेक्टर, फिर उसी का जो दूसरा वेक्टर है वो भी ए है, मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों की सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, इनकी डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट।
डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना तो वो हमें नल वेक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि हमें कोई मैग्नीट्यूड मिलेगी। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है दूसरा वेक्टर तो उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए वेक्टर। और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हम स्केलर्स में हम क्या करते हैं, 2 - 2 = 0। लेकिन वेक्टर्स में क्या होगा, जब 2 - 2 हम करेंगे तो उसको हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको नल वेक्टर लिखेंगे। जो स्केलर में ज़ीरो होता है वही वेक्टर्स में ये नल वेक्टर है। ठीक है, इस नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखें। जैसे ज़ीरो वेक्टर है, इसको एक हल्का सा बस डॉट लगेगा इसकी किसी भी डायरेक्शन में, इसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, और इसे हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। और ये हमें मिलता कब है, जब हम दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं जो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हों, तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर। आगे हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, अ वेक्टर माइनस बी इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बी। जैसे एक वेक्टर बी है, अगर उसकी हमने नेगेटिव उसके साथ एक लगा दें, यानी उसकी नेगेटिव, वेक्टर्स में नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। वेक्टर्स में जहाँ पे भी किसी के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा कि ओरिजिनल की से डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी किया था कि ए से माइनस ए हमने किया, तो माइनस ए की डायरेक्शन ए के बिल्कुल ऑपोजिट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी जो उसी का बी वेक्टर का जब माइनस उसका लेंगे तो उसकी क्या होगी, सिंपली बस डायरेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। अगर वो एक वेक्टर नॉर्थ को जा रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साउथ की डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर ये पैरेलल हो जाएं दो लाइंस बिल्कुल, तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 0। और जो लाइंस एंटी पैरेलल होती हैं उनके दरमियान एंगल होता है 180 डिग्रीज। तो ये क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्रीज। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, कि एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें क्या रिजल्टेंट मिलता है। तो एक वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर है, इसके दो केसेस होते हैं जब उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है हमने वेक्टर को। एक तो इसका केस होगा जब वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। जब हम वेक्टर को उसके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स ए हो जाएगा, अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स ए हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपली क्या होगा कि उस डेट के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2a 3a 5a 7a, जितने भी टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई करना है वो वेक्टर उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने टाइम्स वो वेक्टर बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। दूसरा जो इसका केस है वो ये है कि हमने उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के बजाय -2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर्स में नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब क्या होगा कि वो वेक्टर 2 टाइम्स भी हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें डिफरेंट, मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई कि हाफ टाइम्स करेंगे, हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया वी को तो क्या हुआ कि वी का हाफ हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स वी हो गया। अब अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वी जब हाफ वी किया डायरेक्शन वही रही, 3v किया डायरेक्शन वही रही, लेकिन जैसे ही हमने माइनस का साइन इसके साथ ऐड किया तो क्या हुआ कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। माइनस साइन वेक्टर्स में जहाँ पे भी आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके ऐसे ही आप ले लें अंदाज़ा कि एक गाड़ी है वो एक साइड पे मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी उस वक्त पॉजिटिव है, तो अगर वो उसके बिल्कुल जैसे यू टर्न लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो गाड़ी या बाइक कुछ भी मूव कर रहा है, उस यू टर्न लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब उसने यू टर्न लिया है तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी के साथ एक नेगेटिव साइन अब ऐड हो गया। ये है नेगेटिव ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर। उसको अगर किसी नंबर से आपसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपली उतने टाइम्स वेक्टर बड़ा होता जाएगा। और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होने के साथ साथ या
जो भी उस नंबर से अगर आपने हाफ किया तो छोटा हो जाएगा, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ नेगेटिव के साथ क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। उसके बाद ये थी हमने जो प्रोडक्ट ली, ये जो थी ये क्या थी, एक वेक्टर की स्केलर के साथ प्रोडक्ट, वेक्टर की एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर नंबर है, उसकी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन थी है। आगे क्या है कि दो वेक्टर्स को अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो दो वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दो केसेस होते हैं कि या तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, या फिर अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो रिज़ल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। हमने यहाँ पे आज क्या डिस्कस करना है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर्स को करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें रिज़ल्ट कैसा मिले, स्केलर क्वांटिटी की तरह हमें एक स्केलर रिजल्टेंट मिल जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और इसको डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें ए डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो जो वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान में हम एक डॉट का सिंबल ऐड करते हैं जब हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो डॉट का प्रोडक्ट है, इसकी डॉट का सिंबल है, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर्स को कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो हम दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्टेंट किस फॉर्म में मिल रहा है, एक स्केलर की फॉर्म में, इसलिए हम इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखते हैं इस डायग्राम को, देखें एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो ये जो वेक्टर ए और बी, और ये जो एंगल है मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये थीटा क्या है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल है, इसको हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी एंगल हो सकता है, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, ए और बी के दरमियान जितना भी एंगल होगा इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ थीटा। अगर ए बी कॉस ऑफ थीटा लेंगे हम तो क्या होगा, हमारे पास ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरा जो इसमें मैंने एक बात लिखी कि बी कॉस ऑफ थीटा, हमने पढ़ा कि हम कोई भी वेक्टर होता है उसको उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो उसका किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है उसको कॉस ऑफ थीटा कहते हैं, जो वाई कंपोनेंट होता है उसको साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि बी का यहाँ पे देखेंगे एक ए के अलॉन्ग एक एक्स कंपोनेंट आ रहा है, एक्स कंपोनेंट बी का, वेक्टर बी का ये जो कंपोनेंट है ये क्या है कि वेक्टर बी का कंपोनेंट आ रहा है अलोंग ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे शो किया हुआ है, ये वेक्टर बी का जब हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो ये जो कंपोनेंट आया ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और इसके एक्स कंपोनेंट को हमने क्या कहा, बी कॉस ऑफ थीटा। और ये जो दूसरा है, एक मिनट, बी को अगर हम अगर वेक्टर बी है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, ये इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, और ये इसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट। सिमिलरली इसी तरह ये वाला जो क्या है, ये इसका क्या हो गया, बी का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हुआ इसका वाई कंपोनेंट। तो जो बी का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है ये वाला, इसको हमने ये वाला जो बी का कंपोनेंट है एक्स के लॉन्ग, इसको हमने क्या लिखा, बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं, जो भी वेक्टर होगा उसका कॉस ऑफ थीटा, और जो वाई के लॉन्ग कंपोनेंट होता है उसको साइन ऑफ थीटा कहते हैं, बी कॉस ऑफ थीटा। अब इस जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है कि वेक्टर ए डॉट बी जब ले रहे हैं तो ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो सेकेंड टेस्ट, ये जो यहाँ पे ए और बी हैं ये क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो हैं ये वाले ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, जबकि जो इस तरफ हमने देखे हैं ये क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो बी कॉस ऑफ थीटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, क्योंकि देखें बी ये वेक्टर पूरा क्या है,
ये ए वेक्टर है और इसमें इतनी ये जो टर्म है बी कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है, बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को ये भी कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इस तरह से भी डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ये क्या है हमारे पास, ये दोनों वेक्टर्स हैं। और जबकि जो राइट साइड पे ए और बी हैं, ये दोनों क्या हैं इस वक्त, ये इसकी मैग्नीट्यूड हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। जिस तरह से हमने मैग्नीट्यूड जैसे कि पीछे हमने निकालनी सीखी है कि किस तरह से किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जो कि √21 आई थी। तो यहाँ पे जो है राइट साइड पे जब हम पुट करेंगे तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड होगी, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज दिस एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आगे चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स की तरफ। इसकी एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल है वर्क क्या होता है, वर्क डन। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वर्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फोर्स और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितनी आप किसी चीज़ को जिसको आप लिफ्ट कर रहे हैं या उठा रहे हैं, कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, तो आपने कितनी उसको फोर्स अप्लाई की और उसके बाद आपने उसके ऊपर कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपने कितनी फोर्स अप्लाई की और कितना आपने उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया। तो ये जो एफ और डी का प्रोडक्ट होता है, ये हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। तो फोर्स जो होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली डी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क जो है वो किसका प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन वर्क क्या है, एक खुद क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और हमें रिजल्टेंट क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी की पावर है, उसमें भी क्या है, प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर फोर्स और एक वेक्टर वेलोसिटी। कि कितनी फोर्स आपने अप्लाई की और कितनी उस जो भी ऑब्जेक्ट थी उसकी वेलोसिटी क्या थी। इन दो के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और पावर खुद क्या है, ये पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की, फोर्स की एंड वेलोसिटी की। और तो दो एग्जांपल्स होगी डॉट प्रोडक्ट की, एक वर्क जो वर्क डन और सेकंड जो है वो पावर। आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। एक इसकी करेक्टरिस्टिक दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या मतलब है, ये कम्यूटेटिव लॉ को, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब दो चीज़ों के हम ऑर्डर को चेंज कर दें लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट चेंज ना हो, तो हम इस लॉ को क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही है। डॉट प्रोडक्ट क्या करती है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हम ए डॉट बी करें, मतलब ए को पहले रख के फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करें, या बी को पहले रख के उसको ए से मल्टीप्लाई करें। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, दोनों तरफ ही 6 रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। ये बिल्कुल इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट होती है ये भी इसी लॉ को ओबे करती है कि आप पहले ए को रख लो या पहले बी को रख लो। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन डॉट प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ द जो दो हम कंपोनेंट्स को, दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बल्कि क्या चीज़ मैटर करती है कि वो सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो दोनों तरफ आप ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपके पास हमेशा सेम आएगा। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। दो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से, किसको हम कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका आपस में एंगल 90 डिग्रीज हो, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इन दो वेक्टर्स का, सपोज ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दो वेक्टर्स का क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट इनकी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस ऑफ
थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा इनके दरमियान इस वक्त कितना है 90 डिग्रीज, तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है 0 होता है। कॉस ऑफ 90 क्योंकि 0 है तो ये जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। आगे जो हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े आई जे और के, तो आई जे और के क्या थे, आई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, जे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन और के अलॉन्ग जी डायरेक्शन। तो ये तीनों क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे और के। तो इनका भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें आई डॉट जे का, ये वाला अगर आई है, इस डायरेक्शन में अगर आई ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर जे है और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है क्योंकि, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। इनका आपस में तीनों का प्रोडक्ट, आई को जे से करो, जे को के से करो या के को आई से करो, इन तीनों को अब जब आपस में हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। आगे जो इसकी दो प्रॉपर्टी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट में है, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, कि दो अगर हमारे पास इक्वल पैरेलल वेक्टर्स हैं, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 होगा। अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं तो उनके दरमियान उस वक्त एंगल क्या होता है 180 डिग्रीज होता है। तो इस वक्त क्या है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या है 0। तो जब हम ए डॉट भी लेंगे तो क्या आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, क्योंकि कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए हमने कहा कि जब भी दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली जब यूनिट वेक्टर्स हमने किया आई डॉट आई, दोनों जो हैं आई डॉट आई, आई भी एक्स डायरेक्शन में है और उसके बाद दूसरा आई भी क्या है एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ 0 हुआ। तो आई डॉट आई एंगल 0 है तो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और आई की मैग्नीट्यूड क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 आएगा एंड के डॉट के भी 1 आएगा। तो यहाँ तक थी डॉट प्रोडक्ट की सब। एक तो इसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, पहले हमने डिस्कस किया कि डॉट प्रोडक्ट होती क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं और फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, इस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। सेकंड जो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, अगर पैरेलल होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होगा। तो यहाँ तक चीज़ों को आपने सीखना है कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और वेक्टर्स की जो डेफिनेशंस हैं मेन के, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये जो हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किस तरह से हम लेते हैं। नेगेटिव जहाँ पे भी वेक्टर के साथ आ जाएगा उसका मतलब होगा कि हमने वेक्टर का जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट कर दी है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने टाइम्स वेक्टर ऐड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब है कि साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट हम दो तरह से लेते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होती है, वेक्टर प्रोडक्ट होती है। अभी तक हमने सिर्फ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को देखा है। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है कि जब भी दो वेक्टर्स की ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स दो हैं, वर्क एंड पावर, फिर उसके 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे। अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट को लिखा है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट्स को और कुछ साथ छोटी छोटी और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।